देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का क्रम चक्र जारी, लगातार गुरुवार को भी मिले 3 कोरोना संक्रमित। दर्दनाक हादसा, गमगीन माहौल गांव का, एक साथ डूबे चारों बच्चों का शव निकला। सिंहवाड़ा में एक दिन पहले डूबे थे चारों बच्चे। चलती ट्रेन में पत्थर फेंका, AC 2 का शीशा टूटा, यात्री हुए घायल। और ATM कार्ड बदलकर धोखा देने वाले 2 लोग दबोचे गए। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कोरोना की। लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा में भी 3 मरीज मिला गुरुवार को, और कोरोना का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। हालांकि इसकी जो अच्छा पहलू, सुखद बात यह है कि कोरोना से गंभीर रूप से लोग बीमार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोरोना रूप बदलता रहा है। 2020 में इसी तरह कोरोना का संख्या बढ़ा, मरीजों की मौत कम हुई, लेकिन 2021 में यह जब आया तो कहर बनकर आया। लाशों के ढेर पर कब्रिस्तान और शमशान में जगह कम पड़ गई। सांसों के खेल में कोरोना ने यह रूप दिखा दिया। भारत में हर जगह कोरोना की बढ़ोतरी, राज्य में भी, जिसमें दरभंगा भी अछूता नहीं। गुरुवार को 3 मरीज मिलने के बाद लगातार लोगों में दहशत, लेकिन फिर भी सरकारी निर्देश का पालन पूरा नहीं हो पा रहा है। मास्क से दूरी हो गई है, सोशल डिस्टेंस में कमी हो गई है, और वैक्सीनेशन को लोग इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली कहावत चरितार्थ न हो जाए। सब कुछ धैर्य रखने और सुरक्षा मानक अपनाने की जरूरत। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है देश से लेकर राज्य में, और दरभंगा भी उससे अछूता नहीं। गुरुवार की बात करें तो 3 कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि अच्छा सुखद पहलू यह कि इससे कोई मौत नहीं हो रही है। कोरोना वार्ड अभी खाली है, होम आइसोलेशन। कोरोना मानो सामान्य है, लेकिन कोरोना का कहर जिन्होंने देखा है वे जानते हैं इसके कोहराम को, त्राहिमाम को। जब 2020 में कोरोना ने सामान्य रूप में पैर पसारना शुरू किया, धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन 2021 के अप्रैल से जो लहर आई, जिसमें शमशान और कब्रिस्तान में सब ज़्यादा थे, उठाने वाले कम थे। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचना है, सतर्कता जरूरी। वैक्सीनेशन सबसे अहम कवच है, जिसे पहला डोज, दूसरा डोज लेने के बाद बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत, इसे इग्नोर न करें। बार बार जिला प्रशासन ने भी राज्य सरकार के आदेश के आलोक में मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, 2 गज की दूरी को प्रचार अभियान बनाया है, लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन आम लोग फिर भूल रहे हैं। कोरोना के लॉकडाउन और कर्फ्यू की खबर को मानो इस तरह भूल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 2020 और 2021 का मंजर, कोरोना का कहर और कोहराम याद करें तो सतर्कता कितनी जरूरी है, ये अहम बात है। और सतर्कता रखना ही सबसे जरूरी। भले ही मजबूरी ना हो, लेकिन खुद जिएं, दूसरे को भी जीने दें। कोरोना से बचना है, कोरोना को फिर से पटरी पर चढ़ने न दें, और कोरोना वैक्सीन को पटरी से उतरने न दें। ये अहम लक्ष्य सरकार का भी, आपका भी, हमारा भी।
लापता 4 बच्चों का पानी में एक साथ सब मिला, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। जी हां, मुखिया ने बताया कि डूबने से सभी बच्चे की मौत हुई है। सिंहवाड़ा प्रखंड के मिर्जापुर इलाके की यह घटना है। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा पंचायत स्थित मिर्जापुर जगनी टोल के 4 लापता बच्चे की मौत की खबर से मातमी सन्नाटा पसर गया। वही स्थानीय लोगों का मानना है कि बच्चे की मौत डूबने से हुई है। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की शाम चारों बच्चे घर से निकले थे। खेलते खेलते चारों बच्चे पानी में चले गए और डूबने से मौत हो गई। जब देर शाम तक बच्चे घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों के द्वारा बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी गई एवं उसे लापता बच्चे की वस्त्र बरामद हुई, जिससे पहचान की गई। जिसके बाद आज सुबह चारों का शव बरामद हुआ। वही मौत की खबर के बाद घरों में कोहराम मच गया है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। वही स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद जावेद ने कहा कि चारों बच्चे 4 बजे से अपने अपने घरों से गायब थे और जब देर शाम तक बच्चे घर वापस नहीं आए तो मस्जिद की माइक से चारों बच्चे की लापता होने की जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद ग्रामीण ने खोजबीन शुरू कर दी। जब गांव के पश्चिम कोसी बांध के पास ग्रामीणों द्वारा बच्चों को देखा गया था एवं उनके शव को बरामद किया गया में है कि 4 बच्चा एक साथ पानी में डूब के मर गया। यहाँ ऐसी हालत हो गई थी कि रात को मुखिया जी खुद पानी में तैर के, पूरा गांव ग्रामवासी पानी में तैर के, नहीं कुछ लाभ मिला। सुबह में आकर के जब मलाह को बुलाया गया तो बच्चे का प्राप्ति हुआ अंदर से। बहुत ही दुखद घटना है, इसमें मैं क्या कहूँगा। भगवान उस बच्चे को, आत्मा को शांति दे। मौत एक बहाना है जो अपने आप ढूंढ के जिसको जहाँ लिखा है मौत हो जाता है। बच्चा 4 बच्चा एक साथ घूम रहा था। घूमते घूमते दरिया के किनारे पहुंचा। उसी खेलने के दौर में, नहाने के दौर में एक दूसरे को पकड़ने में डूब के सब मर गया। कैसे हुआ, जब गांव के लोग बांध पर गए तो बच्चा का कपड़ा देखा। बच्चा का माँ बाप खोजा। खोजने के बाद लोग खोजना शुरू किया। उसके बाद आज सवेर में मॉर्निंग में आके लाश का प्राप्ति हुआ। दरभंगा पुलिस ने बेचन हत्याकांड का खुलासा मीडिया के समक्ष किया। प्रेमी संग मिल पत्नी ने की थी अपने पति की गला रेत कर हत्या। यह बताया पुलिस ने। मृतक के भतीजे से महिला के अवैध संबंध थे। आपत्तिजनक हालत में देखने के कारण बदनामी के डर से बेचन की दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार करती एक महिला अपने भतीजा के अंधे प्यार में पागल होकर न सिर्फ अपने पति की हत्या कर दी बल्कि 100 के सामने बिलाप कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए पुलिस को भी खूब गुमराह किया। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और पूरे मामले का आज पर्दाफाश कर दिया और महिला पूजा देवी के अलावा प्रेमी सुशील महतो को गिरफ्तार उसके ही घर रतनपुर से कर लिया गया। दरअसल दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत तकरीबन 10-12 दिन पहले बेचन महतो के सोए हुए अवस्था में उनके ही घर पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में आज दरभंगा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और हत्या के मामले में मृतक के पति, पत्नी और उसके भतीजों को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के प्रभारी एसडीपीओ बिरजू पासवान ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी दी है। एसडीपीओ बिरजू पासवान ने बताया है कि मृतक की पत्नी का अवैध संबंध मृतक के भतीजे के साथ था। दोनों को अचानक आपत्तिजनक हाल में देख लिया। इसके बाद पत्नी पर खुद चौकसी करने लगे। ऐसे में दोनों प्रेमी और प्रेमिका को न सिर्फ एक दूसरे से मिलने में परेशानी होने लगी बल्कि दोनों को खुद की बदनामी का भी डर अंदर ही अंदर सताने लगा। ऐसे में दोनों ने मिलकर बेचन महतो की हत्या की साजिश रची और मौका मिलते ही चाकू, गोद और गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दोनों के बीच आपस में प्रेम भी है और दोनों के खिलाफ वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान के बाद पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया। थाना क्रम संख्या 106-22 दिनांक 24/6/22 धारा 302-34 भादवी जो पूजा देवी के बयान के आधार पर 2 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक की पत्नी पूजा देवी जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी वह अपने पति के भतीजा के साथ मिलकर यह हत्या की है। दोनों का मोबाइल नंबर का CDR कैफ
निकाला गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि घटना के दिन और घटना के पूर्व कई बार लंबी बातचीत है। अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला है कि दोनों के बीच विगत 3 साल से प्रेम संबंध था और मृतक आपत्तिजनक स्थिति में कभी देख भी लिया था। यही वजह है कि महिला अपने पति के भतीजा के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बना लिया और मौका पाकर 23-24 की रात्रि उसकी हत्या दोनों मिलकर कर दी। इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल और चाकू बरामद कर लिया गया है, जो आप लोगों के सामने है। दोनों से पूछताछ के दौरान दोनों अपना अपराध स्वीकार किया है कि हम दोनों मिलकर हत्या किए हैं और उसी चाकू की पहचान भी की गई जो घटनास्थल के पास से बरामद किया गया है। और चलती ट्रेन में फेंके गए पत्थर से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। एसी सेकंड क्लास में वह व्यक्ति चल रहा था। कमतौल का रहने वाला यह व्यक्ति हावड़ा से आ रहा था। समस्तीपुर से जैसे ही गाड़ी खुली और किसी ने पत्थर मारा जो एसी 2 का शीशा तोड़ता हुआ सीधे उस व्यक्ति के जबड़े में लगा। मोहम्मद जुबैर काफी घायल हो गए, उन्हें दरभंगा में इलाज कराया गया, फिर उसी ट्रेन से उन्हें विदा किया गया। लेकिन ये वारदात, इस तरह की वारदात, इसमें सतर्कता की चाहिए। हावड़ा से रक्सौल तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा रक्सौल पर कुछ शरारती लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। एक पत्थर सेकेंड क्लास एसी के शीशे तोड़कर कोच के अंदर आ गया और ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री मोहम्मद जुबैद के चेहरे पर सीधे जाकर लगी। पत्थर लगने से यात्री की दाढ़ी में गंभीर चोट आई और खून भी निकल आया। बताया जाता है कि ट्रेन जैसे ही समस्तीपुर से दरभंगा के लिए खुली और कुछ ही दूर आगे बढ़ी कि किसी ने ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ट्रेन के दरभंगा पहुंचने पर घायल यात्री मोहम्मद जुबैद को ट्रेन में उनका फर्स्ट एड कर दिया गया है। इसके अलावा मौके पर पहुंचे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल यात्री की फिलहाल प्राथमिक उपचार कर दी गई है। यात्री दरभंगा स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे में उन्हें सुरक्षित घर जाने की सलाह दी गई। आगे रेल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। शरारती लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। समस्तीपुर से गाड़ी खुलने के बाद हावड़ा रक्सौल में किसी के द्वारा पत्थर चलाया गया है, जिससे एक यात्री जख्मी हो गया। इनका यहाँ दरभंगा में फर्स्ट एड दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि जब वो कमतौल जाएंगे तो आगे का ट्रीटमेंट वही लेना पसंद करेंगे। हम लोग बोल रहे थे उतरे नहीं, बोले कि हम आगे का ट्रीटमेंट अपने घर जाएंगे। समस्तीपुर से गाड़ी खुलने के बाद एटीएम कार्ड धोखा से बदलकर पैसा निकासी करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। तमाम घटना की जानकारी ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी एडीपीओ बिरजू पासवान ने। दरभंगा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिमरी थाना क्षेत्र में 1,12,000 एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने में इनकी संलिप्तता थी। वही दरभंगा में यह गिरोह बड़ी योजना की फिराक में था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। वही जानकारी के अनुसार बता दें कि दरभंगा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले 2 साथीों को गिरफ्तार करते हुए इसके पास से पुलिस ने एक एसबीआई की एटीएम, मोबाइल फोन के साथ 3 सिम कार्ड, 20,000 रुपए नगद और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। वही इस गिरोह के 2 अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। हालांकि फरार दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जाल बिछा दिया है। लगातार छापेमारी चल रही है, जल्द ही दोनों अपराधी पकड़े जाएंगे। प्रभारी एसडीपीओ सह ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने कहा कि सिमरी थाना क्षेत्र के एक एटीएम से ग्राहकों को चूना लगाते हुए उचक्कों ने कार्ड बदल लिया। साथ ही उसके खाते से 1,20,000 रुपए की निकासी भी कर ली गई। इस बाबत पीड़िता के बयान पर सिमरी थाना के ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी का आलोक कर जांच को आगे बढ़ाया। डीएसपी ने कहा कि सभी की पहचान हो गई है। उन्होंने कहा कि इन साथीरों ने दरभंगा में एटीएम फ्रॉड के लिए योजना बना रहा था। फिर क्या था, इनके दरभंगा आते ही पुलिस ने इनके पीछे लग गई। पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर निवासी मनीष खान और पिंकू एवं मिथुन कुमार है। 24/22 को 8:30 बजे सुबह में
महिकांत पासवान पिता रामलोचन पासवान मिसरौली थाना सिमरी के द्वारा इंडिया फर्स्ट एटीएम जो सिमरी में है उसमें वो पैसा निकासी करने के लिए गए थे, जिसमें पहले से मौजूद वहाँ पर वो व्यक्ति के द्वारा एटीएम बदलकर उनको दूसरा एटीएम दे दिया और उनका एटीएम वो ले लिया, लेकर वो चला गया। अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि इसमें इस घटना में 2 व्यक्ति था जो बाइक से था। उसके बाद दिनांक 6/7/22 को ये लोग गिरोह बनाकर 4 व्यक्ति के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। फिर किसी एटीएम में इनके द्वारा फ्रॉड किया जाता, लेकिन इन लोगों का मोबाइल वगैरह नंबर कुछ मिल गया था, जिसको सेल की टीम निगरानी कर रही थी, देख रही थी। इसी क्रम में बिठौली पर जो ही ये लोग पहुंचा तो सूचना मिल गई, आकर सिमरी थाना वहां पर रेड की, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम मनीष खान उर्फ पिंकू पिता नसीम खान जो हरपुर थाना मीनापुर का है, दूसरा मिठुन कुमार पिता विनोद राय मुरसंड थाना मीनापुर, तो दोनों मीनापुर थाना क्षेत्र। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर हरीशचंद्र सहनी का निधन 29 जून को हो गई। स्वर्गीय डॉक्टर सहनी द्वितीय विश्व दलित साहित्यकार सम्मेलन लंदन में ताम्रपत्र से सम्मानित थे। इन महान विभूति के आत्मा की शांति के लिए 10 जुलाई 2022 को बेला स्थित उनके आवास स्थल पर 1 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। ऐसे कृति प्राप्त व्यक्ति के श्रद्धांजलि सभा में आप लोग भी पहुंचकर अपना जीवन सफल करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का क्रम चक्र जारी, लगातार गुरुवार को भी मिले 3 कोरोना संक्रमित। दर्दनाक हादसा, गमगीन माहौल गांव का, एक साथ डूबे 4 बच्चों का शव निकला। सिंहवाड़ा में एक दिन पहले डूबे थे 4 बच्चे। चलती ट्रेन में पत्थर फेंका, AC 2 का शीशा टूटा, यात्री हुए घायल। और ATM कार्ड बदलकर धोखा देने वाले 2 लोग दबोचे गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने की मंगल कामना के लिए श्यामा माई मंदिर में आरजेडी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूजा की। उदय शंकर यादव के नेतृत्व में हवन भी किया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बुधवार को आरजेडी मुखिया से मिलने के लिए पहुंचे थे। अस्पताल में नीतीश कुमार ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इन दौरान तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी अस्पताल में मौजूद रहे। इस बीच लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाने की सूचना है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि यह परिवार का फैसला है। अगर उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है तो तमाम तैयारी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फोन कर उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सोमवार को ही पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पत्नी राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास में रहते थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव घर में सीढ़ियों से गिर गए थे, जिनमें उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी। 74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा लालू ने पिछले महीना झारखंड उच्च न्यायालय से गुर्दा प्रतिरोपण के लिए विदेश खासकर सिंगापुर जाने की इजाजत ली थी। वही तबीयत खराब होने के बाद उनके चहितों ने स्वास्थ्य ठीक हो रहने के लिए जगह जगह पूजा याचना करने लगा। इसी दरमियान दरभंगा स्थित श्यामा माई मंदिर परिसर में दरभंगा के आरजेडी नेता उदय शंकर यादव ने आरजेडी लालू प्रसाद यादव के लिए तबियत को सुधार के लिए हवन भी कराया। देखिए, कल जो है ना, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा, उनका तबीयत खराब हो गया था, जो सीढ़ी से गिर गए थे और उनको दिल्ली एम्स ले जाया गया। तो हम लोगों को चिंता सताने लगा, जो एम्स ले गए हैं और वो बीमार भी हैं। तो हम लोग माँ श्यामा माई से प्रार्थना करने आए हैं, जो हमारे राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको श्यामा माई जल्द से जल्द ठीक करके और हम लोगों के बीच भेजे। यही आशीर्वाद लेने माँ श्यामा माई के प्रांगण में आए। ऐसे ही जानकारी मिली कल कि हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया है, तो हम लोग को बहुत चिंता होने लगी। इस कारण हम लोग माँ श्यामा जगत जननी के प्रांगण में आकर हवन किए हैं और हम लोग कामना किए हैं कि जल्द से जल्द हमारे लालू प्रसाद यादव जी ठीक होकर के हम लोग के बीच में फिर से वापस आ जाए। श्यामा माई से यही दुआ करने के लिए श्यामा माई से ये प्रार्थना किए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्द स्वस्थ हो जाएं और हम लोगों के बीच आकर के अपना राष्ट्रीय जनता दल के शोषित गरीबों के बीच आकर के उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी कराने का काम जो करते आए हैं वो आगे करते रहें। हम लोग यही मतलब सादर निवेदन किए हैं और इस कर्म में जो लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य अतिशीघ्र मैया से कामना करते हैं, जो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाए और पहले के जैसे सब कुछ हो जाए, यही माता रानी। और बात दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार में। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में तथा मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की उपस्थिति में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। गत बैठक 14 फरवरी 2022 की कार्यवाही के सभी बिंदु पर समीक्षा की गई। दरभंगा हवाई अड्डा के संबंध में सुरक्षा हेतु CISF की प्रतिनियुक्ति कराने हेतु सरकार को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए 14 एकड़ जमीन को भू अर्जित किया जा चुका है, जिसे 20 अगस्त तक एयरपोर्ट को उपलब्ध कराया दिया जाएगा। शेष 54 एकड़ जमीन एक ही मौजे में है। इस तरह तेजी से कार्रवाई कर रहा है। सांसद द्वारा हवाई अड्डे के गेट के टर्मिनल पर अतिशीघ्र रोड बनाने का निर्देश दिया गया ताकि यात्रीगण को धूप और वर्षा से राहत मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, अपर समाहर्ता राजेश झा, राजा, DRDA निर्देशक गणेश कुमार, जिला अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसको रखना चाहिए और फिर 100 समय 2 परत रनवे का काम पूरा कराने की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सोचना चाहिए। और ये तो रनवे का विषय है, वो आए नहीं सामना से रखते विषय ठीक से। और उसके बाद रनवे के बाद उसमें एप्रन, एक ही एप्रन है हमेशा, तो 2 जहाज हम ठहरा पा रहे हैं। और यहाँ पर रस है, यहाँ का जो पैसेंजर है, तो लगभग उत्तर बिहार के 22 जिले से लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग आते हैं। और गुवाहाटी, रांची, मिथिला
का जो द्वितीय भाषा मैथिली है उसको रांची में सरकार ने दिया, तो दूसरा का संख्या है, तो रांची से भी दरभंगा को जोड़ना चाहिए। करके हमने एक सजेस्ट किया है कि 15 रुपये प्रति 15 मिनट के लिए अगर कोई वाहन वहाँ लगता है तो वो चार्ज मिनिमम रखते हैं 15 रुपये प्रति 15 मिनट। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय में एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके मुख्य संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह होंगे। इसके आलोक में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर पुनीता झा, उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सह उप प्राध्यापक डॉक्टर दिवाकर झा, महासचिव एमके कॉलेज लहरियासराय के अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कामेश्वर पासवान, संयुक्त सचिव तथा विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष बनाए गए। दरभंगा के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 7 अगस्त को पोलो मैदान में महागठबंधन की विराट रैली का आयोजन होना है। सीपीएम जिला कार्यालय गुदरी बाजार में आरजेडी जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में महागठबंधन दलों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले एवं राजद के नेतृत्व शामिल थे। बैठक में बुलडोजर राज, महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास आवेदन का लिस्ट भी जारी किया गया एवं विभिन्न योजना एवं विभिन्न घटना के आलोक में उन्होंने बताया कि मजदूरों के सवाल पर लेकर 7 अगस्त को ऐतिहासिक विराट रैली पोलो मैदान से की जाएगी। आज दरभंगा जिला के महागठबंधन के दल जितने हैं तो सीपीआई, सीपीएम, माले और राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्य जो गठबंधन का जो निर्देश के आलोक में हम लोग का तय हुआ कि 7 अगस्त को ये गठबंधन का हर जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करके जो सरकार का ज्वलंत समस्या है, जनता की समस्या है, उसको सरकार को अवगत कराने का उन्हीं मुद्दों पर हम लोग गठबंधन के लोग आज बैठे हैं मिलकर के और कार्यक्रम हम लोग का जो तय है कि कैसे हम लोग पूरे जिले में सभी प्रखंड में सभी गाँव के जो लोग हैं अधिक से अधिक लोग आकर के अपनी बात को 7 अगस्त को हम लोग रखेंगे। हम लोग सब निर्णय लिए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार हर मोर्चा पर विफल है। न सुरक्षा के मामला में लोगों का रक्षा कर पा रहा है, ना बाढ़ के निदान पर कोई समस्या का निदान हुआ, महंगाई अपने जगह पर चरम पर है, बेरोजगारी अपने जगह पर चरम पर है। यहाँ जो दरभंगा शांति मैंने का एक मिसाल था, जहाँ लोग उदाहरण देते थे दरभंगा में कॉमनल नहीं हो रहा है, यहाँ भी कुछ सरकारी दल के लोग के संरक्षण में यहाँ भी अब कॉमनल बात कहीं कहीं, जैसे अभी वर्तमान में घनश्यामपुर का मामला है, कुछ दिन पहले भरवाड़ा का मामला था, कुछ दिन पहले जाले में कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई थी। इस तरह का जो मैंने कोशिश चल रहा है, जो महंगाई से, बेरोजगारी से, लोगों के बाढ़ के निदान से, यहाँ गरीबों का घर उजाड़ने की साजिश चल रही है, घर लोगों गरीबों को बसाने की बात था, प्रधानमंत्री आवास जो चल रहा था उसको बंद कर दिया गया है। अभी महागठबंधन दलों की बैठक से निर्णय लिया गया है कि 13 से 25 तारीख तक प्रखंडों में महागठबंधन दलों की बैठक होगी और 28 से 3 तारीख तक महागठबंधन दल के नेताओं का एक प्रचार जत्था निकलेगा जो दरभंगा जिला के तमाम चौक चौराहे गांव में भारत सरकार और बिहार सरकार की विफलता को उजागर करेगा। और 7 अगस्त जो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन दरभंगा में सरकार की विफलता के खिलाफ एक बड़ा रैली होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके जरिए दरभंगा जिला के जनता से की समस्याओं को चिन्हित करते हुए और भारत सरकार ने जो देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य
के साथ खिलवाड़ करने वाली जो अग्निपथ योजना लाया है उसको वापस लेने के सवाल पर एक ज्ञापन भेजा जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग एवं ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उससे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विषय विचार गोष्ठी सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुई। क्रिएटिव राइटिंग एक बेहतरीन कला है जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छे क्रिएटिव राइटरों की देश व विदेशों में हर जगह काफी मांग है। इस क्षेत्र में संबंधित कोर्स किए हुए कुशल व्यक्तियों की काफी कमी है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट कोर्स के तत्वावधान में आयोजित क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उसमें नौकरी व रोजगार की संभावनाएं विषय के विचार गोष्ठी में सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा ने अतिथियों के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव राइटिंग महत्वपूर्ण अर्जित गुण है जिसमें नौकरी व रोजगार के साथ साथ काफी शोहरत और भरपूर आए हैं। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कोर्स में विद्यार्थियों की क्या संभावनाएं हैं, नौकरी रोजगार आदि विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसका विषय रखा गया क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उसमें नौकरी और रोजगार की संभावनाएं। विभिन्न वक्ता इसमें जुड़े। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक जिन्होंने लंदन से स्नातकोत्तर किया और विदेशों में कई देशों में पढ़ाने का अनुभव डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा अपने विचार रखे। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का क्रम चक्र जारी, लगातार गुरुवार को भी मिले 3 कोरोना संक्रमित। दर्दनाक हादसा, गमगीन माहौल गांव का, एक साथ डूबे चारों बच्चों का शव निकला। सिंहवाड़ा में एक दिन पहले डूबे थे चारों बच्चे। चलती ट्रेन में पत्थर फेंका, AC 2 का शीशा टूटा, यात्री हुए घायल। और ATM कार्ड बदलकर धोखा देने वाले 2 लोग दबोचे गए। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना लहर मार रहा है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन को इग्नोर मत कीजिए, जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।